इसमें मैं हूँ नाहरगढ़ फोर्ट में और मेरे पीछे जो भवन देख रहे हैं वो है माधवेंद्र भवन। सवाई माधो सिंह जो यहाँ के राजा थे उन्होंने यहाँ बनवाया था अपनी 9 रानियों के लिए। ये जगह अपने एक और इतिहास के लिए जानी जाती है। पहले ये हॉन्टेड प्लेस था क्योंकि जब राजा कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे उस टाइम पे दिन में बिल्डिंग बनाते थे, रात को गिर जाती थी। तो फिर राजा ने काफ़ी सोचा, काफ़ी लोगों से पूछा अपने आप कैसे गिर रही है। तब उनके सपने में नरसिंह भगवान आए। उन्होंने कहा अगर आप यहाँ पर मंदिर बनवा देते हैं तो उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। तब उन्होंने यहाँ पर मंदिर बनवाया और इस जगह का नाम नाहरगढ़ फोर्ट भगवान नरसिंह के नाम पर ही रखा गया है। तो चलिए अंदर चलेंगे और मैं आपको बताती हूँ। और सामने मेन गेट पे देखिए आप 2 तोपें रखी हुई हैं। इस समय मैं माधवेंद्र भवन के मेन हॉल में हूँ। यहाँ जनसभा होती थी, राजा सामने बैठते थे और साइड में उनकी 2 रानियाँ बैठती थी। राजा की 9 रानियाँ थी और साइड में इधर उनकी 7 रानियाँ बैठी थी। और इधर आप देखेंगे तो 7 महल बने हुए हैं बिल्कुल एक जैसे। उनके नाम भी है जैसे चांदपुर, सूरज, चंद्र प्रकाश, सूरज प्रकाश, इस तरह से इन महलों के नाम हैं। बिल्कुल सेम बना रखे हैं ये महल। 7 महल यहाँ पर है और 2 महल अंदर है। जो भी एक्टिविटी होती थी राज्य की वो यहीं पर होती। ये मेन हॉल है। देखिए सर मैं इस टाइम एक रानी के महल में हूँ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पर सिर्फ 7 रानियों के महल क्यों हैं, 2 अंदर क्यों हैं और सब रानियों के एक जैसे महल क्यों बनाए हैं। राजा की 9 रानियां थी लेकिन 2 पटरानी थी। जो सबसे ज्यादा चहेती रानी होती है वो पटरानी होती है। तो जो नॉर्मल रानियां थी उनके महल यहाँ बना दिए 7, जो 2 पटरानी थी उनके महल अंदर बना दिए। और सेम इसलिए बनाए कि कई रानियों में लड़ाई ना हो जाए। आपको पता है कि विषा उसका महल ज्यादा सुंदर, उसका महल ज्यादा, तो इस वजह से ये सारे सेम होते हैं। तो अभी मैं अंदर महल के अंदर आई हूँ, एक रानी के महल के अंदर, उसको आपको मैं भी बता रही हूँ सारा। तो ये रानी का शहर था। और आप ये जो ऊपर देख रहे हैं ये यहाँ पर पर्दे लगे हैं। रानी सोती थी यहाँ पर और दासियाँ कर्टेन को नीचे रस्सी बंधी होती थी उनसे हिलाती थी। और एक चीज और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। ये कहावत बनी है, ये इसलिए बनी है कि रानी जब बीच में सो रही होती थी तो एक दासी इधर खड़ी होती थी, एक दासी उधर खड़ी होती थी। तो जब दासी को दूसरी दासी को कुछ मैसेज देना होता था तो वो यहाँ धीरे से बोलती थी और वहाँ कान में सुनाई देता था। इस टेक्निक से ये दीवार बनी गई। और ये जो आप देख रहे हैं ये है सिंगड़ी। सर्दियों में क्या होता था, यहाँ ठंड होती थी तो यहाँ पर जलाई जाती थी लकड़ियाँ वगैरह और इसका धुआं ऊपर जाता था। ये भी सिंगड़ी। ये रानी का आप कह सकते हैं ड्रेसिंग रूम या और सामान रखने का एरिया होता था। पहले यहाँ पे शीशे लगे हुए थे साइडों में भी, लेकिन आपको पता ही है इंडिया है, यहाँ कुछ चीज रहती नहीं है। तो चलिए फिर आपको बाहर ये रानी की किचन हुआ करती थी। ये देखिए ऊपर 2 चिमनी बनी हुई है। यहाँ खाना बनता था तो ऊपर चिमनी से धुआं ऊपर चला जाता है। ये आपको गोल दिखाई दे रहे हैं, एक इधर एक उधर। तो
ये चिमनी हुआ करती थी उस टाइम की। और जो ये 7 रानियां थी उनको 1 बेडरूम दिया गया था। ये जैसे 1 बेडरूम में अभी मैंने आपको दिखाया, और जो पटरानी थे उनके डबल रूम के बेडरूम। तो ये देखिए पटरानी होने का फायदा। इस फोर्ट के बारे में एक चीज और फेमस है, ये अपनी एक टेक्निक के लिए बहुत फेमस था, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये सोचिए उस टाइम पे कैसे पानी को इकट्ठा करके उनको रीयूज करा जाता था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का सिस्टम इस महल में कैसे कर रखा था। ये जो आप पाइप देख रहे हैं, जैसे बारिश का पानी आता था तो बारिश का पानी यहाँ से ये नीचे एक यहाँ पर कुंड बना हुआ है, यहाँ इकट्ठा होता था, और यहाँ से फिर और चैनल्स बना रखे हैं, बाहर एक मेन कुंड है, मेन जगह है, वहाँ पर इकट्ठा होता था। तो आप ये देखिए कि कितनी अच्छी टेक्निक उस टाइम यूज हो रही थी। आ गए हैं महल के ऊपर वाले फ्लोर पर। यहाँ पर रानी गर्मियों में रहती थी, नीचे सर्दियों में रहती थी, क्योंकि जयपुर से हाइट पर है ये महल, तो हवा बड़ी अच्छी आती है। तो यहाँ जो अभी आप देख रहे थे ऊपर, यहाँ खसखस के पर्दे लगा दिए जाते थे और दिन में उन पर पानी छिड़क दिया जाता था, और जब ठंडी ठंडी हवा चलती थी तो पूरे दिन ठंडी हवा होती थी। तो इस तरह से सारा सिस्टम था उस टाइम पर। गुड क्वेश्चन। कमरों में क्या किया होगा? उन्होंने सामान में पूरा कमरों में स्टूडियो डाल दिया होगा। ये जो आप पीछे गैलरी देख रहे हैं, उसे देखकर दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि इस तरह से क्यों बनाई गई है। एक्चुअली गैलरी राजा के लिए बनाई गई थी। इस गैलरी से सारे रास्ते रानी की महल में जाते हैं, सभी रानियों के महल में। तो राजा जब आता था, किसी भी रानी को पता ना लगे कि किस रानी के पास गया, क्योंकि ये चीज तो पहले भी होती थी। तो जब राजा आता था, सब दासियां अंदर चली जाती थी, और यहीं से राजा किसी भी रानी के महल में चला जाता था और किसी को भी पता नहीं लगता था। तो देखिए उस टाइम भी राजा दिमाग वाला था, उसने पूरा सिस्टम मेंटेन करके रखा हुआ था। तो आइए एक बार देखते हैं कैसे अंदर महलों में टूटते हैं यहाँ के रास्ते। मेरे साथ आओ।